महिलाओं की वर्जिनिटी यानी कौमार्य को लेकर समाज में एक अजीब सा जुनून है। और ये कोई नई बात नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। तो आज हम इसी जटिल विषय की परतों को एक एक करके खोलेंगे, इसके इतिहास से लेकर आज के समय में इसके असर तक। और ये भी देखेंगे कि इस पूरे मामले पर लोग अब कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। आपको पता है वर्जिनिटी को टेस्ट करने का ये आइडिया कितना पुराना है? इतिहास ऐसी ऐसी अजीब और बिल्कुल अवैज्ञानिक रस्मों से भरा पड़ा है कि सुनकर ही हैरानी होती है। सोचिए, प्राचीन ग्रीस में कोई महिला कितनी पवित्र है इसका अंदाजा उसकी चलने के तरीके से लगाया जाता था। या फिर 13वीं सदी के यूरोप में एक महिला को छलनी में पानी भरकर ले जाने को कहा जाता था। मतलब ये माना जाता था कि अगर वो पवित्र है तो पानी नहीं गिरेगा। ये सब तरीके दिखाते हैं कि पवित्रता को परखने का ये जुनून कितना पुराना और कितना बेतुका रहा है। तो ये तो थी पुराने जमाने की बातें, लेकिन क्या ये सब खत्म हो गया है? जी नहीं। चलिए सीधे आज के दौर में आते हैं, भारत के महाराष्ट्र में। यहाँ कंजर भाट समुदाय में एक 400 साल पुरानी रस्म है जिसे वी रिचुअल कहते हैं, और ये आज भी एक बहुत बड़े विवाद की वजह बनी हुई है। तो ये परीक्षा असल में होती कैसे है? शादी की पहली रात नए जोड़े को एक कमरे में एक सफेद चादर देकर भेजा जाता है, और बाहर कौन इंतजार करता है? परिवार वाले और जाति पंचायत के सदस्य। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद उस चादर को बाहर लाकर सबके सामने चेक किया जाता है। अगर चादर पर खून के धब्बे हैं तो मान लिया जाता है कि दुल्हन वर्जिन थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और अपमानजनक बात तो अब आती है। जब दूल्हा कमरे से बाहर आता है तो जाति पंचायत के लोग उससे क्या पूछते हैं? वो पूछते हैं, माल खरा था या नहीं। यहाँ माल यानी प्रोडक्ट शब्द का इस्तेमाल दुल्हन के लिए किया जा रहा है, जैसे वो कोई इंसान नहीं, कोई चीज हो। बस ये एक सवाल ही इस पूरी प्रथा की अमानवीय सोच को सामने रख देता है। और अगर नतीजा वैसा नहीं आया जैसा वो चाहते थे तो मतलब अगर चादर पर खून का धब्बा नहीं मिला तो दुल्हन को खोटा यानी खराब मान लिया जाता है। और इसके बाद जो होता है वो बहुत भयानक है। दुल्हन और उसके परिवार को सबके सामने जलील किया जाता है, उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता है, और कई बार तो उन्हें पूरे समुदाय से ही बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, यहाँ भी एक बदलाव की लहर उठी। अब एक नई पीढ़ी है जो इस सदियों पुरानी प्रथा के खिलाफ खड़ी हो रही है, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। परंपरा बचाने वालों और इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे युवा एक्टिविस्ट्स के बीच का टकराव। तो एक तरफ हैं विवेक तमायचीकर जैसे युवा एक्टिविस्ट। इन्होंने स्टॉप द रिचुअल्स नाम से एक कैंपेन शुरू किया है। इनका साफ कहना है कि ये प्रथा महिलाओं की प्राइवेसी और सम्मान के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो वहीं दूसरी तरफ खड़े हैं समुदाय के पुराने नेता जो इसे अपनी परंपरा बताकर बचाना चाहते हैं और इन एक्टिविस्ट्स को समाज से बाहर निकालने की धमकियां देते हैं। खैर, इन एक्टिविस्ट्स की मेहनत और संघर्ष ने सरकार का ध्यान खींचा और एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम उठाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने ये ऐलान किया है कि इस तरह की वर्जिनिटी टेस्ट को अब सेक्सुअल असॉल्ट यानी यौन उत्पीड़न माना जाएगा, और ये एक सजा दिए जाने वाला अपराध होगा। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प ट्विस्ट है। जैसे जैसे इस प्रथा पर सामाजिक और कानूनी दबाव बढ़ा, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी और मार्केट ने एक नया ही रास्ता खोज निकाला। एक ऐसा बाजार जो इस परीक्षा को धोखा देने के लिए सॉल्यूशन बेचता है। इसका एक तरीका है हाइमेनोप्लास्टी। अब ये क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह की सर्जरी है जिसमें हाइमन यानी योनि की झिल्ली को रिपेयर किया जाता है ताकि ऐसा लगे कि वो कभी टूटी ही नहीं थी। इसे वर्जिनिटी रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी भी कहते हैं। और सिर्फ सर्जरी ही नहीं, इसका तो पूरा का पूरा एक मार्केट बन गया है। एक तरफ है महंगी सर्जरी तो दूसरी तरफ ऑनलाइन आसानी से मिलने वाली सस्ती आर्टिफिशियल हाइमन किट्स और नकली खून के कैप्सूल्स। ये किट्स एक पतली सी फिल्म की तरह होती हैं जिसे वजाइना में डाला जाता है और प्रेशर पड़ने पर ये नकली खून रिलीज करती हैं। और इन प्रोडक्ट्स को बेचा कैसे जाता है? जरा इनकी मार्केटिंग की भाषा देखिए। इन्हें एक बहुत ही आसान और सेफ सोल्यूशन की तरह दिखाया जाता है। कोई सर्जरी नहीं, कोई सुई नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। मतलब एक गहरे सामाजिक डर और दबाव को कैसे बेचा जा रहा है ये साफ दिखता है। लेकिन इन सब परंपराओं, टेस्ट्स और बाजारों के पीछे की वैज्ञानिक सच्चाई क्या है? चलिए अब उस बुनियाद को ही हिलाते हैं जिस पर ये सब कुछ टिका हुआ है। ये एक आंकड़ा ही पूरी बहस को पलट देता है।
मेडिकल स्टडीज के मुताबिक सिर्फ लगभग 50% महिलाओं को ही अपने पहले सेक्सुअल एक्सपीरियंस में ब्लीडिंग होती है। इसका सीधा मतलब ये है कि बाकी 50% के साथ ऐसा होता ही नहीं है। ये एक अकेला फैक्ट ही सफेद चादर की परीक्षा को पूरी तरह से गलत साबित कर देता है। और हाइमन को लेकर जो इतने सारे मिथक हैं, चलिए उन्हें एक एक करके तोड़ते हैं। पहला, ये कोई सील नहीं है जो टूटती है, ये एक पतली और बहुत लचीली झिल्ली होती है। दूसरा, ये सिर्फ सेक्स से नहीं टूटती, ये स्पोर्ट्स, साइकिलिंग, एक्सरसाइज या टेम्पॉन के इस्तेमाल जैसी आम एक्टिविटीज से भी खिंच सकती है या फट सकती है। और सबसे बड़ी बात, कुछ महिलाएं तो बिना हाइमन के ही पैदा होती हैं। इन्हीं सब वैज्ञानिक वजहों से दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने वर्जिनिटी टेस्टिंग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। WHO साफ साफ कहता है कि ये एक नुकसान पहुंचाने वाली प्रथा है, इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है और ये महिलाओं के खिलाफ एक तरह की हिंसा है। तो अब हम एक बहुत ही मुश्किल और उलझे हुए सवाल पर आकर खड़े हो गए हैं। ये जो आर्टिफिशियल हाइमन किट्स और सर्जरी जैसे तकनीकी सॉल्यूशंस हैं, क्या ये असल में कोई तरक्की है या ये एक बड़ी प्रॉब्लम का हिस्सा है? ये आखिरी सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। सोचिए, जब कोई टेक्नोलॉजी किसी को एक दमनकारी परंपरा से बचने में मदद करती है, तो क्या वो उस परंपरा की जड़ों को कमजोर कर रही है या फिर वो उस झूठी सोच को ही जिंदा रखकर अनजाने में उसे और मजबूत बना रही है कि वर्जिनिटी को साबित करना जरूरी है? इसका जवाब शायद उतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है।